नमस्कार दोस्तों। पुतिन ने एक ऐसी हरकत कर दी है कि चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का प्लान कर लिया। आप सोचेंगे रशिया और चाइना ये तो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, अब ऐसा क्या हो गया? भाई इसी बात को तो डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि पुतिन ने क्या कर दिया। ग्लोबल पावर जो पूरा डायनामिक्स चेंज हो रहे थे उसने उठाकर सब कुछ दोबारा से रीसेट कर दिया है और जो क्लोजेस्ट अलाई था रशिया का उसके खिलाफ खड़ा हो गया है पुतिन। वो कैसे? 55% टैरिफ लगा दिया है चाइनीज गुड्स जो रशिया में आएंगे, जो पहले सिर्फ 5 या 10% था उसको 55% कर दिया। और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो ये अनब्रेकेबल एक अलायंस था रशिया का चाइना के साथ, उसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं। रीजन क्या है वो भी सारा समझाऊंगा। अब रशिया ने ये हरकत इस वक्त करी क्यों है? ये कोई ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है दोस्तों, ये जियोपॉलिटिकल का अर्थक्वेक है जिसने पूरे ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप करने के ऊपर जो बात चल रही थी कि रशिया और चाइना मिलकर अमेरिका के साथ युद्ध कर लेंगे और ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सारा कुछ धरा का धरा रह गया। अब हुआ क्या है? रशिया में जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई जो चाइनीज फर्नीचर आता है या फर्नीचर पार्ट्स आते हैं उसके ऊपर अब हम जो ये फ्री पास था चाइना को हम नहीं करेंगे। आपको लगेगा ये सिर्फ थोड़ी सी एक एडजस्टमेंट है दो कंट्रियों के बीच में। दोस्तों ये एक ब्यूरोक्रेसी की एडजस्टमेंट नहीं है, बहुत कैलकुलेटिव मूव है पुतिन की तरफ से। उन्होंने जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, फर्नीचर के ऊपर लगा दिया, लेकिन फर्नीचर ही क्यों? और इसके ऊपर इफेक्टिवली एक रास्ता बंद कर दिया चाइना के लिए। वो भी कौन है? चाइना कोई ऑर्डिनरी कंट्री नहीं है, रशिया के लिए क्लोजेस्ट फ्रेंड है जिसको हम अंडरवियर फ्रेंड बोलते हैं। 56% टैरिफ। यूरोप से अगर माल आएगा आज भी 10% टैक्स है उसके ऊपर, लेकिन चाइना से 56%। अब ये जो पुतिन ने जो रिस्क ले लिया इतना बड़ा अपने मोस्ट पावरफुल क्लोजेस्ट एलाई के साथ, उसका रीजन है कि जो ये पूरा दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक प्रेशर्स पड़ते जा रहे हैं रशिया के ऊपर, एक कॉम्प्लेक्स जाल है, एक स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरिंग चाहिए इसके ऊपर, और उसी के बीच में फंसते हुए पुतिन ने यह काम कर लिया ताकि एक डिप्लोमेटिक एक हाथ बढ़ा दिया है वेस्ट की तरफ कि देखिए मैंने आपका जो दुश्मन था चाइना उसके ऊपर टैक्स लगाकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, क्योंकि चाइना को ऑर्डर चाहिए और मैं आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार हूं। दोस्तों नंबर्स जो हैं छोटे नहीं हैं। रशिया जो है आज की डेट में 16,000 सैंक्शंस हैं उसके ऊपर, और उसकी जो इकोनॉमी है कहते हैं कि ऑलरेडी 5% नीचे आ चुकी है। और एक एस्टिमेट है कि रशिया को हर रोज का $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। उसकी जो इकोनॉमी है वो तो है ही 300 400 500 बिलियन की, उतने का नुकसान हर रोज का हो रहा है अगर हम देखें तो। और जो पुतिन है इतना नुकसान होते हुए उसने अपने चाइना जो है जो उसका सबसे अच्छा मित्र था उसके साथ भी एक लड़ाई शुरू कर ली, और यही सबको पजल भी कर रहा है कि पुतिन को ओवरनाइट हुआ क्या। क्योंकि फर्नीचर इंडस्ट्री उसके अंदर लड़ाई ये तो कोई सोच नहीं सकता था। इकोनॉमिक जो कोल्ड वॉर होता है उसके अंदर आपने फर्नीचर ही क्यों पकड़ा? क्योंकि जो चाइना है वो डोमिनेट करता है फर्नीचर मार्केट को पूरे दुनिया में। दोस्तों सिर्फ फर्नीचर के ऊपर टैक्स नहीं लगा है, कंपोनेंट्स के ऊपर भी लगा दिया। दूसरा, फर्नीचर के साथ साथ जो जैसे ही सैंक्शंस लगी हैं, जो फर्नीचर की फैक्ट्रियां हैं चाइना के अंदर जो थोड़ा बहुत चल रही थी बिकॉज ऑफ रशियाज ऑर्डर्स, बंद होने की कगार पर आ गई हैं। परफेक्ट स्टॉर्म है जो पुतिन ने शुरू कर दिया। क्यों? रीजन है चाइना के अंदर डिमांड डिक्लाइनिंग पे है, इन्फ्लेशन हाई होती जा रही है और परचेजिंग पावर भी कम होती जा रही है चाइनीज के अंदर। यहां पे जो फर्नीचर के मॉल्स हैं खाली पड़े हैं, किसी के पास ऑर्डर नहीं है। 50% से कम पे तो फर्नीचर मिल रहा है। गवर्नमेंट ने भी बोल दिया अगर कोई फर्नीचर खरीदेगा तो 15% टैक्स जो वो है वो मैं दूंगा आपको सब्सिडी, यानी कि 50% दुकानदार ने दे दिया और गवर्नमेंट भी 15% दे रही है ताकि माल तो बिकेगा। लेकिन ये जो आज जो पुतिन ने किया है
आगे समझाऊंगा कि क्यों किया है। ये एक जो पैराडाइज था इनका रिलेशनशिप, उसमें ट्रबल दिखती है आपको। 2024 में पहले बोला मैंने आपको, सबसे पहला जो सैंक्शंस किए थे इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, वो था रशिया ने किया। और उसमें बोल दिया कि जो गाड़ियां आएंगी चाइना से, उसके ऊपर भी मैं टैक्स लगाऊंगा, ताकि जो बीजिंग चाहता है कि उसकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं पूरे दुनिया में छा जाएं, रशिया नहीं चाहता था कि उसकी अपनी कंपनियां बंद हो। जब रशिया ने सैंक्शन कर दिया या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी चाइनीज कंपनीज के ऊपर, चाइना का रिस्पांस बहुत ही जबरदस्त था। और रिस्पांस था साइलेंस। चाइना कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि उसके साथ कोई पंगा ले और चाइना साइलेंट रह जाए। और इसकी जो साइलेंस है चाइना की, उसके कारण पुतिन की जो हिम्मत है वो और बढ़ गई और उसने एक ड्रामेटिक स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। स्टेक्स इतने हाई हैं दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है कि चाइना की रीढ़ की हड्डी है फर्नीचर इंडस्ट्री। 890 बिलियन डॉलर का तो रेवेन्यू आता है चाइना को सिर्फ इसमें से। और इसकी जो ग्रोथ है चाइना की 10-15% फर्नीचर इंडस्ट्री से ही आती है। उसके टारगेट भी थे। और 1/3 जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो सारा यही है। और रशिया ने उसी के ऊपर लात मारी है। जो लीडर्स हैं रशिया में भी और चाइना में, दोनों हक्के बक्के बैठे हैं। रशियंस भी रो रहे हैं कि भाई चाइना की फैक्ट्रियां बंद होंगी, वहां से माल आना बंद होगा तो हमारी फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी। आपने ये हरकत क्यों कर दी? और उधर से चाइना वाले बोल रहे हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने पहले भी कुछ नहीं बोला, हमारी गवर्नमेंट में दम ही नहीं है कुछ बोलने का। अगर अमेरिका होता तो बोल देते, अभी तक रशिया है तो आवाज नहीं निकलती। यानी कि मुंह काला करवा लिया चाइना ने अपने ही लोगों के हाथों से। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है टाइमिंग। आपको मालूम है कि अमेरिका में नया दादा डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है। अभी 10 दिन रह गए सिर्फ। और एनालिस्ट जो है उनको लगता है कि जो पुतिन है वो एक सिग्नल भेजना चाहते हैं ट्रंप को कि मैं बीजिंग के अंडर नहीं हूं, बीजिंग मेरे अंडर है। आपकी लड़ाई चाइना के साथ है, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। और उन्होंने अपना जो डिप्लोमेटिक एक रिलेशन होता है अमेरिका के साथ, उसको रीसेट करने का प्लान बना लिया। उसके लिए अपने सबसे पुराने दोस्त चाइना, उसको नीचे फेंक दिया। तो मरता है मर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी कंट्री बचानी है, क्योंकि $1 बिलियन का नुकसान हर रोज का हो रहा है। दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है इसके पीछे बहुत बड़ा रिस्क भी है। क्यों? क्योंकि रशिया और चाइना, इनकी जो रिलेशनशिप है 2020 के बाद और ज्यादा गहरे होते गए। जो बायलैटरल ट्रेड था डबल हो गया इनका पिछले 3-4 साल में। और रशिया का जो तेल है वो सबसे ज्यादा आज दुनिया में वो चाइना खरीद रहा है। भारत खरीदता है 1.7 मिलियन बैरल्स और चाइना खरीदता है 2.1 मिलियन बैरल्स पर डे। यानी कि जो रशिया की इकोनॉमी है उसकी लाइफलाइन है चाइना। और चाइना उसके बदले में क्रूशियल टेक्नोलॉजीज हैं वो भी लेता है, देता भी है। और इन्वेस्टमेंट्स भी एक दूसरे कंट्रीज में आती रहती हैं। ट्रेड भी रूबल में और युआन में होता है। और ये जो रिलेशनशिप है चाइना का रशिया का कोई नया नहीं है। कोल्ड वॉर के अंदर भी जो सोवियत जो था तब भी चाइना के रिलेशन इनके साथ बहुत ही जबरदस्त थे। तो ये जो इतना पुराना अलायंस था, एक ट्रंप के आने के कारण उसमें दरार पड़ गई। और रशिया ने या पुतिन ने सोचा भी नहीं कि भाई पिछले 50 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे, अच्छे दिन में भी और बुरे दिन में भी। और आज जब चाइना को मेरी जरूरत है, पुतिन ने नहीं सोचा, एक ही काम किया कि एक फ्रिक्शन खड़ी कर दी चाइना के साथ, ताकि ट्रंप को खुश करें और अपनी कंट्री को आगे लेके जाए। और यही दस्तूर है आज की दुनिया का, ये ग्लोबल मार्केट का। ग्लोबल मार्केट आज की डेट में इस सारी सिचुएशन को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है कि पुतिन ने ये काम कर दिया, क्योंकि इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा दूर तक जाएंगे। ये सिर्फ फर्नीचर इंडस्ट्री को हिट नहीं किया है, ये पहला मूव है। ये जो कॉम्प्लेक्स गेम है जियोपॉलिटिकल चेस की, जिसके अंदर स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं हर रोज, ग्लोबल ऑर्डर
वो स्टेज पे खड़ा कर दिया पुतिन ने। और एक बार मैंने डिप्लोमेट को सुना था जिन्होंने बोला था कि जो दुनिया का जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस है, यहां पर ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना ही परमानेंट दुश्मन है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है लोगों के। और पुतिन ने वही काम किया। और अगले जो कुछ महीने हैं ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये और भी ज्यादा क्रूशियल बनने वाले हैं चाइना के लिए। चाइना कभी भी जब चैलेंज उसके हाथ में आता है या उसके सामने आता है, आराम से उसको हैंडल करता। वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को वो देखता है कि मेरे पास चॉइसेस क्या हैं और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता है, नॉट विद वर्ड्स, विद एक्शंस। और चाइना के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है, रशिया से ज्यादा है। यानी कि रशिया ने अपने आप को ट्रंप के साथ या वेस्ट के साथ अलाइन करने की कोशिश करी, और अब चाइना को या तो लड़ाई करनी पड़ेगी रशिया के साथ, बोलना पड़ेगा, या अपनी जो नाक है, अपनी इज्जत है, उसे टांगों के बीच में, पुटिंग योर टेल बिहाइंड योर लेग्स या बिटवीन योर लेग्स, वो वाला काम करना पड़ेगा। यानी कि जो बेइज्जती हुई है चाइना की पूरी दुनिया में, उस प्राइड को भूलना पड़ेगा। और जो रशिया है वो ऐसी एक रस्सी के ऊपर चल रहा है जहां पर उसे अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को बचाना भी है, डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर रखनी भी है, और अमेरिका के साथ दोस्ती भी करनी है। इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में से पुतिन ने यह काम किया है। छोटा मूव नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। और दुनिया देख रही है, वेट कर रही है कि अब चाइना क्या करेगा, रशिया क्या करेगा अमेरिका के साथ मिलकर। यानी कि इस पूरी अनसर्टेनिटी में एक चीज सटन है कि रिलेशनशिप में दरार आ गई है। और जो ग्रेट गेम ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके अंदर एलाइज दुश्मन बनते जा रहे हैं और दुश्मन दोस्त बनते जा रहे हैं। आज यही नहीं पता कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है। अब चाइना की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स करने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये चीजें होती रही और भारत ने भी अगर माल खरीदना बंद कर दिया चाइना से, चाइना कोलैप्स कर जाएगा। और जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट की जो न्यूज मैंने आपके साथ शेयर करी है, हमारे इंडियन मीडिया ने कवर भी नहीं किया, तभी मैं कवर कर रहा हूं। जहां पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनरशिप्स है उसे भी तोड़ना इतना आसान हो गया है कि एक नया प्रेसिडेंट ट्रंप नाम का वो आ रहा है और कंट्रीज ने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए दोस्ती बुला दी। इसको बोलते हैं, तभी मैं बार बार बोलता हूं कि दुनिया में एक नया दादा आने वाला है। सारी दुनिया भाग रही है कि क्या होगा, ये दादा क्या करेगा, हमारे साथ मिलकर काम करेगा या हमारे अगेंस्ट करेगा। कई लोग हैं जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और तो मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हो, मोदी जी को तो बुलाया भी नहीं इस नए दादा ने। ये दादा अमेरिका में कभी भी किसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की ओथ सेरेमनी होती है, किसी को नहीं बुलाते हैं। उनका ये कोई दस्तूर ही नहीं है कि किसी को अपनी सेरेमनी में बुलाए। ये तो कांग्रेस को फैलाया हुआ झूठ है, इसलिए उसके बीच में फंसने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो पुतिन ने किया, मैं हैरान रह गया देखकर कि 55% टैरिफ ऑन योर क्लोजेस्ट अनब्रेकेबल पार्टनरशिप जिसके साथ थी, उसके ऊपर आपने ये घातक वार किया है। वो भी कहां पर, जहां पर उसकी दुखती रग है। चाइना फर्नीचर मार्केट को और ज्यादा आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और पुतिन ने दोनों के ऊपर लात मार दी। और चाइना में जो ये साइलेंस है, ये साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म है या वेट एंड वॉच है कि ट्रंप को आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि हमने अगली मूव कौन सी करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है ये वाली, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक वॉरफेयर में ये दोनों कंबाइन हो गई हैं। और जो रस्सी के ऊपर पुतिन चल रहे हैं बैलेंस करते हुए, आगे देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, पुतिन की और ट्रंप की दोनों की पहली मूव क्या होती है। सोच कर देखिए, अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद पहला ट्रिप रशिया का बना ले, दैट मीन्स कि पूरे दुनिया की जो ग्लोबल जो स्टेज है डिप्लोमेसी की, वो सारी चेंज हो जाएगी। और जो लिब्रांडो और डीप स्टेट है, इनकी दुकान भी परमानेंटली बंद हो जाएगी,
क्योंकि इनकी दुकान चलती है फियर से। ये हमें डरा कर रखते हैं, कंट्रीज को एक दूसरे से लड़ाते ही हैं फियर के मैटर से। यूक्रेन को उसमें लेके आने का, नेटो में इंक्लूड करने से रशिया को फियर हो गया, लड़ाई हो गई। भारत का पाकिस्तान में फियर है, लड़ाई कभी भी हो सकती है। चाइना ताइवान का भी एक फियर है, यानी कि ये फियर के ऊपर ही जीते हैं। लेकिन अगर ट्रंप कहीं रशिया चले गए और वहां पर समझौता करवा दिया, सारे डीप स्टेट का काम तमाम। और ट्रंप इस बार एक ही ऐसा काम करेंगे जिससे पूरे डीप स्टेट की अगली पिछली सारी बराबर हो जाएगी प्लानिंग। देखते हैं आगे जाकर क्या होगा। शायद उसके जो रूट्स हैं वो आपको अभी दिखने शुरू हो गए। 55% नहीं, 56% इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर एक मूव, और सारा प्लान अगर उनका चल सकता है तो हमारा भी चल सकता है। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू, जय हिंद।